गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 में हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। क्लास 7 में हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी प्रश्नावली 2.4 हो चुकी थी। 2.5 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 2.5 में क्या है? दशमलव के सम्स हैं ना, दशमलव वाले सम्स हैं। तो दशमलव क्या है? दशमलव जो पॉइंट हम लगाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं, है ना। जो पॉइंट हम लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। तो प्रश्नावली 2.5 में क्या है? पहले हमको ये देखना है, निम्नलिखित सारणी को देखिए और भरिए। मतलब ये सारणी को देखना है और इसमें जो खाली स्थान है उसको हम क्या करना है? हमको भरना है ना। सारणी को देख के हमको क्या करना है? इन खाली स्थानों को हमको क्या करना है? भरना है ना। तो पहला वाला खाली स्थान आपका क्या है कि यहाँ देखिए, पहले समझ लीजिए कि आपको पहले मालूम होगा ना कि इकाई, जैसे दूसरे गिनती में हम पढ़ते हैं तो इकाई क्या होती है? जो सबसे स्तर वाली संख्या होती है उसको इकाई कहते हैं। दहाई 10 वाली संख्या होती है और सैकड़ा जो होता है वो 100 वाली संख्या में होता है। अब यहाँ देखिए दशांश, है ना। दशांश क्या है? 1/10 जो रहेगा वो दशांश कहलाएगा। शतांश 1/100 शतांश कहलाएगा। और सहस्त्रांश जो हजार हम बोलते हैं, 1/1000 जो है वो क्या है? सहस्त्रांश, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है हमको? सैकड़े वाली संख्या दी है, इकाई वाली संख्या दी है, और जो दशमलव वाली संख्या है ना, जो ये दशांश है, उसका मतलब है हमको पॉइंट लगा के वो संख्या को हमको लिखना है ना। तो दशांश अलग है, जो मतलब दशमलव लगा के जो संख्या आएगी वो दशांश कहलाएगा। उसके बाद वाली संख्या सहस्त्रांश कहलाएगी, उसके बाद वाली संख्या हजार कहलाएगी। क्या होता है गिनती में? हम क्या करते हैं? यहाँ से चलते हैं, है ना। हम मतलब दाईं से बाईं की ओर चलते हैं। मतलब पहले हम इकाई बोलते हैं, फिर हम दहाई बोलते हैं, है ना। इसको हम इकाई बोलेंगे, दहाई बोलेंगे और सैकड़ा बोलेंगे, फिर 1000 10,000 ऐसे होगा। दशमलव में क्या आएगा? पहले दशांश आएगा, उसके बाद सहस्त्रांश आएगा, उसके बाद सहस्त्रांश आएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ आपको संख्या दी है सैकड़ा 2, दहाई के नीचे 5, 3, 1, ठीक है ना। और यहाँ सहस्त्रांश वाली संख्या है। तो आपको ये संख्या क्या दी है? 253.147 दशमलव वाली संख्या को हम इकाई, दहाई, सैकड़े में 147 ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? उसको गिनती में पढ़ेंगे। जैसे 253 हम पूरा पढ़ेंगे, फिर हम दशमलव बोलेंगे, फिर हम बोलेंगे 147। ये तो आप लोग सीख चुके हो पहले भी ना कि कैसे पढ़ते हो, कैसे करते हैं। तो अब यहाँ देखिए 253.147 है। अब यहाँ देखिए, ये देखो 2 भी दिया आपको, 5 भी दिया, 3 भी दिया है ना, 1 भी दिया है। अब कौन सी संख्या यहाँ नहीं दी है? 1 के बाद 4। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? 4 लिखोगे। यहाँ क्या लिखोगे आप? 4 लिखोगे। दूसरी संख्या है 6, 2, 9, 3, 2, 1। अब इसको देखो, यहाँ पूरी संख्या है दी हुई है, यहाँ आपको लिखना है। तो आप क्या करोगे? इकाई, दहाई, सैकड़े वाली संख्या पहले आप लिखोगे 629, उसके बाद ये दशांश वाली। तो 629 के बाद क्या करोगे आप? पॉइंट लगाओगे, दशमलव लगाओगे, ठीक है। फिर आप लिखोगे 3, 2, 1, 3, 2, 1, फिर लिखोगे आप। इसी प्रकार यहाँ देखिए, इसको भी वैसे ही करना है। 0 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है, 9 दिया है और 2 लिया है। तो क्या करोगे? पहले आप इकाई, दहाई, सैकड़े वाली संख्या लिख लोगे। तो कैसे लिखोगे आप? पहले 0 लिखोगे आप, फिर आप 4 लिखोगे, फिर आप 3 लिखोगे। अब ये देखो दशांश वाली संख्या, तो क्या करोगे आप? दशमलव लगाओगे और फिर लिखोगे 1, 9, 2, 1, 9, 2। बच्चों समझ में आ रहा ना आप लोग को कि कैसे करना है? ये खालिस्तान दिए हैं, इसको हमको कैसे करना है ये आप समझ के करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, ये एक ये दिया हुआ है। यहाँ देखिए आप कि 1, 4, 2, 5। यहाँ देखो आपको क्या दिया है? 514.251 दिया है। 514.251 दिया है। तो आप देखिए कौन सी संख्या यहाँ नहीं दी है ना। यहाँ पे देखो 1 के पहले 5 है, वो नहीं दिया। तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे 5 लिखोगे। क्या लिखोगे? यहाँ पे 5 लिखोगे, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया। यहाँ क्या लिखोगे आप? 5 लिखोगे। इसी प्रकार यहाँ देखिए 236.512 है, 236.512 है। तो कौन सी संख्या नहीं दी है? आप देखो बीच में कौन सी संख्या है? ये 3 वाली संख्या नहीं दी है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? 3 लिखोगे, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ देखिए,
पूरा दिया हुआ है तो इसको क्या करोगे, है ना, सैकड़े की जगह 0 लिखा है तो 0 लिखोगे, दहाई की जगह 1 लिखा है तो 1 लिखोगे, और इकाई की जगह 0 है तो 0, तो 0 10 और दशमलव क्या आएगा आपका, दशमलव कितना लिखोगे आप, 530। सॉरी, कैसे करना आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये है ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे सैकड़े की जगह में कोई संख्या नहीं है तो आप क्या करोगे, जब सैकड़े की जगह में कोई संख्या नहीं है तो आप क्या करोगे, इकाई और दहाई वाली संख्या लिखोगे। तो यहाँ लिखोगे पहले 10, फिर सहस्रांश वाली संख्या देखो, और दशांश वाली संख्या के नीचे ये है तो पहले आप दशमलव लगाओगे, फिर 530। आया बच्चों समझ में, इतना आपको करना है। अब यहाँ देखिए इस तरफ कि आपको ये दिया हुआ है इसमें कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो आपको पहला सवाल दिया है 0.5 अथवा 0.05 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो हल करके आप लिखोगे, पहले हल करके लिखोगे 0.5 अथवा 0.05, है ना, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये हमको यहाँ पर लिखना है ना, दोनों से कौन बड़ा है और कौन बड़ा है नहीं है वो देखना है। तो आप पहले क्या लिखोगे, दशांश अंक के, दशांश अंग में, ये देखो ये दशांश अंक के तुलना में पाते हैं, ना पाते हैं। अब क्या देखो 5 और 5, तो इसमें कौन सी संख्या आपको लग रहा है बड़ी है, 5 बड़ी है ना, तो क्या लिखोगे आप, इसलिए क्या लिखोगे, पहले 5, ये 5 दिया आपका, ठीक है ना, ये 0 से क्या है 5 बड़ा है ना, ये 0 से क्या है 5 बड़ा है, तो कैसे लिखोगे आप, 5 क्या है 0 से बड़ा है, कैसे लिखोगे, 5 क्या है 0 से बड़ा है। तो इसलिए कौन सी संख्या बड़ी हुई आपकी, है ना, कौन सी वाली संख्या बड़ी हुई, इस वाली संख्या क्या हुई, बड़ी हुई, है ना। तो आप क्या लिखोगे, इसलिए 0.5 बड़ा है 0.05 से। समझ में आया, ये समझ में आ गया आपको बच्चों, है ना, कि ये दोनों में क्या है, देखो ये दहाई अंक की संख्या में, देखो दहाई वाली संख्या में हमने देखा कि कौन सा बड़ा है, 5, दहाई वाली संख्या हम देखते हैं तो 5 बड़ा है किससे, 0 से, इसलिए 0.5 बड़ा है 0.5 से, ठीक है ना, 0